हेलो दोस्तों, आज हम लोग बोटेनिकल गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। बोटेनिकल गार्डन में देखिए, जो बोटेनिकल होता है, आप नाम में ही देख रहे हैं कि बोटेनिकल जो होता है किससे लिया गया है, बॉटनी से लिया गया है। बॉटनी में क्या आता है कि पेड़ पौधे आते हैं। बोटेनिकल हमारा बॉटनी से लिया गया है जिसमें कि क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। और गार्डन जो होता है एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे पेड़ पौधों को उगाया जाता है। इससे आप क्या जाने कि जो बोटेनिकल गार्डन होता है एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को क्या होता है, उगाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। हमें बोटेनिकल गार्डन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आप लोग पेड़ पौधों को तो निपटाए जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे कुछ ऐसे स्पीसीज है प्लांट के जो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि एक बोटेनिकल गार्डन बनाया जाता है जिसमें कि क्या होता है कि जो भी पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं उसको भी एक उसके अनुसार वातावरण दे के यहाँ पे रखा जाए ताकि वे हमारे भविष्य के लिए बचे रहें, वे इस पृथ्वी से नष्ट ना हो सके। ठीक है, इसलिए हम बोटेनिकल गार्डन को बनाते हैं। तो आइए इसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं। डिफिनेशन इसका क्या है कि ये एक ऐसा गार्डन होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। वे भी उसकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारा जो गार्डन है एक, इसमें क्या है कि केवल आम के ही प्लांट को हम लगा दिए ढेर सारे, तो इसे हम बोटेनिकल गार्डन कहेंगे। इसे बोटेनिकल गार्डन नहीं कहा जाएगा। बोटेनिकल गार्डन वो होता है जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर एरिया में विभिन्न प्रकार के प्लांट की प्रजातियां लगाई जाती हैं। मतलब आम की भी हो, नीम की भी हो, तुलसी की भी हो, संतरे की भी हो, मतलब विभिन्न प्रकार के प्लांट को इसमें लगाया जाएगा, वो भी उसके साइंटिफिक नेम के साथ। ठीक है, साइंटिफिक नेम के साथ लगाया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे तो बोटेनिकल गार्डन में जब आप किसी जाएंगे तो बोटेनिकल गार्डन में एक पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी एक जैसे आम का प्लांट लगाया गया है तो उसके नीचे एक कुछ इस प्रकार से लगा रहेगा। और इससे क्या है, सबसे पहला उसका साइंटिफिक नेम को लिखा जाता है इस प्लांट के। यदि आम का है तो आप कहेंगे मैजीफेरा इंडिका, इसका साइंटिफिक नेम लिख देंगे। उसके बाद इस प्लांट के क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में, इससे क्या क्या फायदा है, इसके सभी चीज़ों को इसके नीचे यहाँ पे लिखा रहता है, ताकि यदि कोई भी व्यक्ति इस बोटेनिकल गार्डन में आ रहा है तो इस प्लांट को देखे और देख कर ही समझ जाए कि अच्छा ये आम का पौधा है और इसके ये फायदे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा बोटेनिकल गार्डन। अब ऐसा नहीं है कि आपके घर, यदि आप अपने घर में बगीचे में कोई बहुत सारे यदि आप पेड़ को लगाए हुए हैं तो आप ये कहने लगे कि ये हमारा बोटेनिकल गार्डन है। आप उसे बोटेनिकल गार्डन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो जो आप लगाए रहेंगे पेड़ पौधे अपने घर, वो आप पर्सनल यूज के लिए लगाए रहेंगे, न कि पूरे विश्व के लिए लगाए रहेंगे। और जो बोटेनिकल गार्डन बनता है वे सभी लोगों के लिए बनता है, केवल पर्सनल लोगों के लिए नहीं बनता है। ठीक है, तो आप इसे बोटेनिकल गार्डन नहीं कह सकते हैं। अब आगे देखिए, बोटेनिकल गार्डन जो होता है ये वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा ये बोटेनिकल गार्डन होता है, इस बोटेनिकल गार्डन में जो होते हैं, जो भी वैज्ञानिक लोग जाते हैं यहाँ पे जाएंगे और विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे रहेंगे उस पर रिसर्च करते हैं कि ये हमारे लिए किस प्रकार से फ़ायदा पहुँचा सकता है। ठीक है, और उसके बाद संरक्षण, संरक्षण यानी कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं पेड़ पौधों की जो कि क्या होती हैं, लुप्त होती जा रही हैं, तो उसे संरक्षित किया जाता है। यानी पौधों को देखा जाता है कि इसको किस प्रकार का वातावरण चाहिए, जिस प्रकार का वातावरण चाहिए उसे उस प्रकार का ही वातावरण देकर यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको उगाया जाता है ताकि वे प्रजाति पृथ्वी से लुप्त नहीं हो पाए। ठीक है, अगला इसे प्रदर्शन, मतलब देखने के लिए भी लोग इसे आते हैं। उसके बाद पौधों को दस्तावेजी संग्रह वाला एक उद्यान होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, जीवित पौधों को ही रखा जाता है। जीवित पौधे ही न रखेंगे क्योंकि हमें इसे लुप्त होने से ही बचाना है, लुप्त होने से बचाना है। अब उसको हम सुखा करके रखेंगे या फिर ऐसे पौधों को रखेंगे तो उसका क्या मतलब रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। यदि पौधों को सुखा कर रखा जाता है तो उसे हम हर्बेरिया कहते हैं। ठीक है, यदि किसी भी पौधा हो गया उस पौधे को सुखा कर रखा जाएगा तो उसे हम हर्बेरिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन में जीवित पौधों को उगाया जाता है। अब
बोटेनिकल गार्डन जो होता है अक्सर विश्वविद्यालयों या अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं ये जो होता है शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है बोटेनिकल गार्डन का, रिसर्च के लिए इसका उपयोग किया जाता है बोटेनिकल गार्डन का। तो ये किसके द्वारा चलाया जाएगा? ये विश्वविद्यालय के द्वारा भी चलाया जाता है, ठीक है। और जो होते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान, क्योंकि इसमें रिसर्च के लिए, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन में विभिन्न प्रकार के प्लांट होते हैं तो उस पर रिसर्च किया जाता है, तो इन दोनों के द्वारा ये चलाया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर पौधों की जीवित अवस्था में ही संरक्षित किया जाता है, मतलब यहाँ पे जो भी प्लांट रहेंगे जीवित अवस्था में रहते हैं। पौधों के लुप्त प्रजातियों को भी संरक्षित रखा जाता है, ये आप लोग को बताए हैं। इसके बाद ये बताया गया है कि जो वर्तमान में संपूर्ण विश्व में पूरे संसार की बात किया जाए तो लगभग 1800 से ज़्यादा वनस्पतिक उद्यान की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। मतलब पूरे संसार भर में 1800 से ज़्यादा वनस्पतिक उद्यान बनाए जा चुके हैं। आगे देखिए, आगे है हमारा कि जो बोटेनिकल गार्डन को ऐसे गार्डन होते हैं जिनको वैज्ञानिक पद्धति से स्थापित किया जाता है। ये आप लोग को पता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं कि ये प्लांट है तो इसका मेडिसिनल वैल्यू क्या होता है, इससे कौन कौन सी दवाएं बनाई जा सकती हैं। बहुत सारे रिसर्च को किए जाते हैं बोटेनिकल गार्डन में, ठीक है। तो इनको वैज्ञानिक पद्धति से स्थापित किया जाता है। बोटेनिकल गार्डन का जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है? रिसर्च में होता है, शिक्षा में सहायता करते हैं ये भी बता चुके हैं आप लोग को। बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं में जो पौधे होते हैं उनके कैरेक्टर के अनुसार अलग अलग एरिया में उगाया जाता है। ये आप लोग को बताएं हैं कि कुछ लोग जो होते हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा गर्म जलवायु चाहता है, कुछ को होता है जो ठंडे जलवायु में उगते हैं, तो उनके कैरेक्टर के अनुसार उन्हें अलग अलग एरिया में जो होता है उगाया जाता है, ठीक है। और जो होते हैं आगे देखेंगे तो सभी बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं, जितने भी बोटेनिकल गार्डन होते हैं वहाँ पे एक हर्बेरियम, नर्सरी, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी होता है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि आप देखेंगे बोटेनिकल गार्डन में, तो बोटेनिकल गार्डन का उद्देश्य ही होता है कि आप रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद उससे शिक्षा में उसका उपयोग करते हैं। रिसर्च में, शिक्षा में। अब रिसर्च आप करेंगे तो रिसर्च के लिए आपके पास लेबोरेटरी तो होना चाहिए, नर्सरी तो होना चाहिए, तभी तो आप रिसर्च करेंगे उसका। और उसके बाद शिक्षा में इसका उपयोग होता है। शिक्षा में उपयोग करने में हमें हर्बेरियम चाहिए। एक कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट को एक पेपर जो होता है, पेपर पे जो प्लांट के कुछ पौधों को लेते हैं, मतलब प्लांट के कुछ पार्ट को लेते हैं जिसमें कि फूल हो, तना हो, पत्ती हो, उसके बाद ले करके इस पेपर पे ऐसे हर्बेरियम शीट पर इसको सुखा करके इसे चिपका देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक स्थान दिया रहता है जहाँ पे आप इसके साइंटिफिक नेम को लिख सकते हैं और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे लिखा जाता है। इसी को कहा जाता है हर्बेरियम कहा जाता है, ठीक है। तो हर्बेरियम जो होता है ग्रुप ऑफ प्लांट का कलेक्शन होता है, ठीक है। और जो नर्सरी होती है और लाइब्रेरी मतलब शिक्षा के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जाएंगे तो इस प्लांट के बारे में देखेंगे और वहाँ पे लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि उससे रिलेटेड अधिक से अधिक जानकारी को हम प्राप्त कर सकें, ठीक है। और जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं इसको आउटडोर लेबोरेटरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे कि आप लोग अपने स्कूल में देखे होंगे तो आपके स्कूल में जो लेबोरेटरी होता है वो स्कूल के अंदर होता है, लेकिन ये जो होता है हमारा बोटेनिकल गार्डन, इसमें जो होता है जो भी हम लैब का काम करते हैं वो क्या होता है इस बोटेनिकल गार्डन में करते हैं, तो ये लैब के बाहर होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं आउटडोर लेबोरेटरी भी कहा जाता है। विश्व के कुछ प्रमुख बोटेनिकल गार्डन के नाम देखिए। सबसे पहला हमारा रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है ये सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, इस पूरे संसार भर में सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि स्थित कहाँ है, जो कि इंग्लैंड में पाया जाता है। और दूसरा है हमारा इंडियन बोटेनिकल गार्डन। इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो होता है ये भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन होता है, ठीक है। और ये प्रसिद्ध किस लिए है इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना जो है बनियान का ट्री है, ठीक है, जो कि 1 किलोमीटर दूरी तक क्या है फैला हुआ है। इसलिए इसे मतलब इस बनियान के ट्री की वजह से ये जो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप लोग को ये वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।